नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इनके ऊपर 4 राउंड फायरिंग की गई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने घर जा रहे थे दिल्ली से वापस सहारनपुर, तो अचानक वहीं पर 4 राउंड फायरिंग की गई चौराहे पर और चंद्रशेखर आज़ाद के पेट में हल्का सा घाव हो गया, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और वहीं पर शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से सहारनपुर में चारों ओर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। जब कुछ देर बाद चंद्रशेखर आज़ाद को अपने होश में आए तो उनसे वो बोले कि सरकार की तरह कि कल की तरह घटनाएं आज भले साथ मेरे के लिए घट रही हों, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटना किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती हैं। इसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है और दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उनसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है। उनको आज ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस का। आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब का संविधान दोनों ही खतरे में है। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी जैसे राजनेताओं की आवाज़ को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं, खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकते हैं, तो इस प्रदेश की बहू बेटियों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सत्ता के नशे में लोग इतने पागल हो गए हैं कि अपने ही विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को मिटाने पर तुले हैं। पहले ये लोग इसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों का दुरुपयोग करते थे, फिर फेक पुलिस इनकाउंटर करवाने लगे। अब तो विपक्षी नेताओं को ख़त्म करने के लिए सरकार समर्थित अपराधी सीधे बंदूक गोलियों से हमले करने लगी है। वो भूल गए हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। वो भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे सीमाओं पर अपनी जान देकर इस देश की रक्षा में जुटा है। मैं भी उस समाज का हिस्सा हूँ। इसलिए आप चंद्रशेखर की गोली और बंदूक से ना तो झुका सकते हैं और ना ही डरा सकते हैं और ना ही डिगा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं। मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है और मैं आज भी उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। बीजेपी राज्य में बेखौफ अपराधियों को संरक्षण देने की राजनैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, सरकार के खिलाफ बोले हैं और कहा है कि इस तरह से ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो सरकार कुछ कहीं ना कहीं पर अपराधियों को संरक्षण जरूर दे रही है, संरक्षण जरूर प्रदान कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि पहले तो कहीं पर भी किसी को भी मरवाने का ये प्लान बना लेते। पहले इन्होंने प्रदेश की बहू बेटियों, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म और अत्याचार किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अब तो विरोधी पार्टियों के जो नेता हैं उन्हें भी मरवाने का प्लान कर रही है बीजेपी सरकार। ये कहना है चंद्रशेखर आज़ाद का। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा अग्रसर रहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस समय बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ है और आवाज़ दबाना चाहती है दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की नेताओं की। इसी वजह से इसी तरह की रोज़ एक ना एक घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं पर एनकाउंटर करवा रहे हैं तो कहीं पर किसी भी नेता के ऊपर गोली चलाने का सीधा आदेश कर दिया जाता है और सत्ता की आड़ में कहा जाता है कि ये किसी अपराधी ने किया है, लेकिन ये सरकार ही कर रही है। ऐसा कहना है चंद्रशेखर आज़ाद का। आशीर्वाद बुजुर्गों का मेरे पास। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा।